फ्रॉम फिजियोडेंट फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड मैम हमारे पास अपने दो बच्चे एक सन एंड डॉटर जिनका नाम केशु एंड अथर्व है उनके कंसर्न के लिए आए थे। अथर्व का कंसर्न था उनके लिए वेलनेस के लिए एंड केशु का कंसर्न उनकी नी इंजरी के लिए था। तो पहले मैम से जान लेते हैं कि उनका क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या कंसर्न था। तो मैम बताइए क्या क्या पेन, क्या कंसर्न था उनका। हेलो रोहित। हेलो मैम। मेरे को जो दोनों बच्चों का जो कंसर्न था, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ों से। और मेरे बेटे का काफ़ी वेट था, तो जब मैं यहाँ पर फिजियोथेरेपी के लिए आई तो आपने मेरे को ट्रेनर अपॉइंट करके दिया, उसके खाने पीने की डाइट प्लान करवाई, तो उस पर काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी वेट लॉस हुआ है और खाने पे भी फोकस कर रहा है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और उसका भी रेगुलर चेक चल रहा है। और बाकी मेरी जो डॉटर है उसको नी प्रॉब्लम थी, तो एक दिन बात करते करते जब मेरी आपसे बात जी हुई जी जी। तो आपने मेरे को ये बॉटल्स के बारे में कंसल्ट करा। तो हमने आपस में डिस्कस करा। जी। तो मैंने जब आपसे पूछा तो और मुझे लगा कि हाँ, विदाउट मेडिसिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने फिर ये बॉटल आपसे बनवाई और जिस दिन से मैंने ये बॉटल बच्ची को दी है इसमें वाटर फिल करके और वो पी रही है पानी, तो विद इन 1 मंथ मुझे उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो वो फूड खाती नहीं थी उस फूड को उसने खाना शुरू करा, उसका पढ़ाई में काफ़ी फोकस हो गया, नी पेन में काफ़ी रिलीफ है और ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो एक बार आप अपना कंसर्न बता सकते हैं केशु के प्रॉब्लम क्या थे अपार्ट फ्रॉम नी की इंजरी, नी के पेन या घुटने के दर्द के बाद। उसको जब फ्रैक्चर हुआ था तो मल्टीपल फ्रैक्चर थे नी में, तो मैंने फिजियोथेरेपी यहीं पे करवाई थी फ्रैक्चर्स के बाद, लेकिन उसकी जो नी का जो पेन था ना वो रह गया था। तो उसमें उसको पेन रहता था। विंटर सीजन में हम मसाज करते थे या कोई मेडिसिन देते थे जिससे उसे रिलीफ मिलता था, लेकिन वो कभी कम नहीं हुआ। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो मुझे विंटर में उसे मेडिसिन देनी ही पड़ती थी या मसाज करनी ही पड़ती थी। तो जब आपसे कंसल्ट करा और आपने बताया कि विदाउट मेडिसिन ये हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है इससे, तो फिर हमने कहा व्हाई नॉट, क्यों ना ट्राई किया जाए। तो एक बार उनका बिहेवियर पैटर्न बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि उनको प्रॉब्लम एक्चुअली में आ क्या रहा था, पढ़ाई के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा था। आपने जो मुझे बताया था तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेजर मेजर प्रॉब्लम निकाल लेते हैं ताकि उनको पता चले, हमारे व्यूअर्स को, कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था और क्या प्रॉब्लम एड्रेस किया, कैसी ये बॉटल है। उसके बाद हम बॉटल्स के बारे में बात करेंगे कि उस दिन हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ क्या था। हमारा कॉन्वर्सेशन था, मेरी बिटिया का जब फोकस स्टडी में था तो वो लर्न करती थी, लेकिन लर्न करने के बाद ना उसे वो चीज़ याद नहीं रहती थी। अब मैथ्स है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट्स बच्चा ले रहा है, पढ़ रहा है, तो अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद उसकी थ्योरी को लर्न करना, उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना, उसको उस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। और कुछ बच्चे का ये है कि इस टाइम पे बच्चे को फुल डाइट हमें देनी पड़ती है क्योंकि उसके पास पढ़ाई का स्ट्रेस है। तो बच्चा आजकल मर्जी की चीज़ें खाता है, बाहर का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, तो उस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो जिस दिन से मैंने इस बोतल को मैं पानी इसको पिलाना शुरू करा है, तो उस चीज़ों से वो बेटर हो गई है। बाहर का खाना अवॉइड करने लगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा है, लर्न करके मुझे आंसर सुनाने लगी है। और विद इन मैंने 1 मंथ देखा है उसके जो भी टेस्ट हैं उसमें उससे क्वेश्चन सही तरह से अटेम्प्ट करा। टीचर्स ने भी मुझे इस बात का रिव्यू दिया है। वो आपकी बात भी सुनने लगी है। हाँ, वो मेरी बात भी सुनने लगी और उसका नी पेन भी बेटर होने लगा। हाँ, नी पेन में भी काफी रिलीफ है। मेडिसिन मैंने उसे 1 मंथ से बिल्कुल भी नहीं दी। इसका मतलब ये कि जो हमने एफर्मेशन बॉटल दिए थे, हाँ जी, उससे हम लोग 70-80% अब तक हम रिकवर कर चुके हैं। हाँ जी, बाकी का जो रेस्ट 20% है वो अभी भी हम रिकवर करेंगे एफर्मेशन बॉटल्स के हाँ साथ। जी। मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में कि एफर्मेशन बॉटल्स है क्या, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, बट बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये बॉटल एक्चुअल में काम क्या कर रही है। हाँ जी। एफर्मेशन एक तरीके से अगर सिर्फ वर्ड का मैं बात करूँ तो जो ये बॉटल है एफर्मेशन बॉटल, ये खाली सिर्फ बॉटल नहीं है, इसके अंदर हमारे पास स्टिकर्स हैं जैसे मैंने आपको उस दिन डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये एफर्मेशन, खाली मैं बात करूं, बॉटल छोड़ देता हूं, तो एफर्मेशन होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अगर आप पॉजिटिव रह के पानी पियोगे तो उसका भी एक इफेक्ट आता है, बट ये स्टिकर्स उन इफेक्ट्स को एनहांस कर देते हैं, ठीक है। इस बॉटल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई हार्म नहीं है, बस हमारी डिमांड ये आपको पानी पीना है।
हाँ जी। अगर आप देखें आज की डेट में जब मेरी बात हुई थी आपसे तो आपने बताया था कि आपकी डॉटर पानी बहुत कम पी रही है और इतना ज़्यादा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, उनका स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस है, ठीक है, तो उस वजह से भी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो इन स्टिकर्स का, एफर्मेशन बॉटल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि उस जो पानी 1 लीटर पी रही थी आरओ का, हम लोगों ने इसके अंदर स्टिकर्स में काफ़ी सारे स्टिकर्स वाटर के रिगार्डिंग भी हैं। तो स्टिकर्स के अंदर जब हमने बॉटल बनवाया था आपका, तो उसमें एक हाइड्रेशन का स्टिकर भी लगवाया था ताकि अगर वो पानी कम भी पिए तो वो हाइड्रेटेड रहे। तो ये हमारी एफर्मेशन बॉटल है, ठीक है, जो हमने आपको दी थी। और इससे पॉजिटिव वाइब्स भी आसपास की बन रही जी। हैं जो हमारी बॉडी को भी रिलेट करती हैं कि हमने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ना है और जो हमारी नेगेटिव थॉट्स है उसको पीछे करना है ताकि हम आगे अपना जो हमारा टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है उसकी तरफ ही हमारे को ये बढ़ा रहा है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि जो आपका और आपकी डॉटर का बॉन्डिंग था वो और बेटर हाँ हो जी, गया बहुत बेटर हो गया। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी हाँ उनकी, जी। वो आपकी बात समझ रही होंगी, हाँ जी। ठीक है, पढ़ाई में उनका मन भी लग रहा होगा। हालांकि उन्होंने मुझे बताए थे कुछ और कंसर्न, जैसे उनका पढ़ाई करते करते वो जो लास्ट उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या लर्न किया था, वो याद नहीं हो रहा था। मैथ्स के सिस्टम करते करते वो भूल जा रहे थे कि क्या इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन फॉर्मूलेस भूल हाँ, जाती हाँ, थी, इक्वेशन सॉल्व करते करते दूसरी इक्वेशन पे चली जाती थी, मेथड थोड़ा गलत हो जाता था, उसमें भी उसको काफी फायदा हुआ है। सो ओवरऑल हमने लगभग अचीव कर लिया है जो आपका टारगेट था, आपका हाँ आज जी, था हाँ जी। हमारे एफर्मेशन बॉटल्स के साथ। हाँ तो जी, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट प्रोटोकॉल? यस बिल्कुल अपार्ट बिल्कुल। फ्रॉम फिजियोथेरेपी? यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।